20 जुलाई 2026 को जो रैली निकली थी उसके बारे में आपको पता चल ही चुका होगा कि पूरे न्यूज में, पूरे खबरों पे, अखबारों पे सिर्फ वो ही नाम छाया हुआ है और आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो चुकी होगी। बहुत सारे यूट्यूबर्स, न्यूज चैनल्स इसको कवर कर चुके हैं और आपको यह भी मालूम पड़ चुका होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है और अब जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है उनका नाम है प्रहलाद जोशी। आज की वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। हम समझने वाले हैं रियलिटी ऑफ दिस प्रोटेस्ट के बारे में। क्या हुआ है, एक शांतिपूर्ण रैली निकलने वाली थी पर एकदम से ये हिंसा में बदल गई। पुलिस ने लाठी चार्ज कर कर इतना पीटा कि लोगों के सर फूट गए, हाथ फूट गए, एकदम पैरों की हड्डी टूट गई। इतना बुरा पीटा है पुलिस ने। ऐसा क्यों हुआ है और आज की वीडियो के अंदर हम सबको जानने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। अरे तो लेडीज को इसका मतलब थोड़ी नहीं मारोगे, यूनिफॉर्म के अपनी दोस्त से मार रहे हो क्या? अब कुछ अच्छे से पहले प्लान हो चुका था कि 20 तारीख को 9 बजे ये प्रोटेस्ट के लिए सब लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे। उसके बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को एक लेटर देंगे और फिर पीसफुली पार्लियामेंट के लौटाएंगे। यही सब कुछ प्लान किया हुआ था। कोई भी किसी तरीके की बदतमीजी नहीं होगी, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं होगी, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चलाया जाएगा। लेकिन इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई, इतनी ज़्यादा जैसे सोचा था वैसा कोई प्लान हुआ ही नहीं। वैसे भैया मेट्रो में बर्गर खाते पाए गए और तो और उनके दो साथी सौरभ दास जेपी नड्डा जी के ऑफिस में पाए गए। लेकिन अकेली सिर्फ भीड़ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने लाठी खाई, ये सब बच गए। इन्होंने मस्त अपना एंजॉय किया। बस यही है कि सेना की तरह इन्होंने लाठियाँ खाई, इन्होंने पिटे, इन्होंने अपने सर फुड़वाए, इनको जानवरों की तरह मारा गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पुलिस ने इसकी ये प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी थी। पुलिस ने पूरी कोशिश करी थी कि ये रैली ना निकले, क्योंकि इससे खतरा क्या होता है, इससे खतरा ये हो सकता था कि भगवान न करे कि पार्लियामेंट पे तोड़फोड़ हो गई, पार्लियामेंट को तोड़ने की कोशिश करी और तब तक पुलिस नहीं रोक पाई। तब पार्लियामेंट तोड़ दिया तो पूरी सत्ता खराब हो जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। जो कि नेपाल में भी हुआ था कि आजकल बहुत सारे मीम्स और बहुत सारे चैट सर्कुलेट हो रहे हैं कि हम इसको दूसरा नेपाल बना के रहेंगे करके। तो इसलिए पुलिस को बहुत कंसर्न था कि कुछ भी हो सकता है और इतनी बड़ी भीड़, लाखों के हिसाब से भीड़ इकट्ठी हो रही थी। पुलिस ने मेट्रो स्टेशंस भी बंद कर दिए थे जिससे कि वहाँ पे उस एरिया में, नई दिल्ली के एरिया में बिल्कुल भी भीड़ इकट्ठी ना हो। लेकिन जैसे जैसे समय आता जा रहा था भीड़ XXX होती चली आ रही थी। भीड़ 3-4 गुना हो गई, भीड़ लाखों के हिसाब से इकट्ठी हो गई। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती तो पुलिस को भेज के टेंट हटवा देती, प्रोटेस्टर्स को फोर्सफुली वहां से हटा देती, लाठीचार्ज करके, जैसे भी करके। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क ये आ जाता कि गवर्नमेंट पे उंगली हट जाती, गवर्नमेंट पे लाखों सवाल खड़े हो जाते आके कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उस पर भी आके आपने लाठी चलाना शुरू कर दी और प्रोटेस्टर को मार मार के वहां से भगाया। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही सोनम वांगचुक जी को पुलिस ने हेल्थ के नाम से वहां से हटाया और वहां से उठा के ले गई पुलिस, तब से और ज्यादा भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। इतनी ज्यादा भीड़ बढ़नी शुरू हो गई, इस पे इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई, इतना बड़ा प्लान रचा गया। जैसे ही सोनम वांगचुक जी 5 बजे जैसे ही सोनम वांगचुक जी के पास आसपास कम फोर्स होती है तभी पुलिस गई। सिर्फ 30 सेकंड के अंदर इस पूरे उसको अंजाम देना था कि पुलिस जानी थी। पुलिस को सोनम वांगचुक जी को वहां से उठाना था और हॉस्पिटल में जाके भर्ती करा देना था। लेकिन 2.5 मिनट लग गए और लोग वहां पे बहुत ज्यादा संकेत हो गए कि कुछ तो गलत हो रहा है। तभी रैपिड फोर्स पुलिस ने एकदम से वहां पे लाठी चलाना शुरू कर दी और बहुत लोगों को घायल भी किया गया। लेकिन उसकी कुछ खास रिपोर्ट्स आई नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने सुना है इंटरनेट पे यही बताया जा रहा है। इससे लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया। लेकिन उससे पहले ही सोनम वांगचुक जी 20 जुलाई को इस प्रोटेस्ट को, इस रैली को निकालने की अनाउंसमेंट कर चुके थे। तो लोग जब उन्होंने कहा था तो लोग उनकी बात मानने के लिए राजी हो गए थे और लोगों ने सोच लिया था कि ऐसा ही करना है जैसा उन्होंने कहा है, उनके प्रिंसिपल्स पर काम करना है और पीसफुल रैली निकालनी है। देखिए 6 जून को जब जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था तब ये प्रोटेस्ट को किसी ने इतना इमेजिन नहीं किया था कि करेक्ट 22 दिन बाद ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा रूप ले लेगा। क्योंकि जब सोनम वांगचुक जी ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया था तो एकदम से सब लोग, बहुत ही ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं ना, वो उनसे बहुत प्रभावित है, तो लोग उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे और तभी उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी थी। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको और यहीं से ही पूरे प्रोटेस्ट की पूरी लाइक समझो कि डायरेक्शन बदल गई थी। लोग एकदम से इस प्रोटेस्ट के साथ जुड़ रहे थे क्योंकि जब वो डेली इंटरनेट पर देख रहे थे
सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि कोई आदमी भूखा मतलब हर दिन मर रहा है, धीरे धीरे करके उसके प्राण जा रहे हैं, धीरे धीरे करके तकलीफ में है, तो लोगों का एक सिंपैथी उनके साथ जुड़ गया था। तो अब इससे हो क्या रहा था, पब्लिक ओपिनियंस जो थे ना वो गवर्नमेंट के लिए धीरे धीरे करके चेंज होते चले आ रहे थे। गवर्नमेंट पे लोगों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिए थे, गवर्नमेंट को लोगों ने उल्टा सीधे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था। और एग्जैक्ट सोनम वांगचुक जी के केस में भी, उनके केस में भी सेम चीज़ और बढ़ती चली आ रही थी, क्योंकि जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं बीजेपी को वो तो सुना ही रहे थे, लेकिन अब सोनम वांगचुक जी के चक्कर में चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली आ रही थी। इस केस को और भी ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं आगे चल के कि जब 12 जुलाई को उनकी हंगर स्ट्राइक को 1 हफ्ता हो चुका था, तब ऑलमोस्ट जो लोग भी बीजेपी के साथ थे, यंगस्टर्स, वो सब उनके अगेंस्ट हो गए थे और सब लोग उनके बारे में अब उन सबके साथ भी मिलके अनाप शनाप बोलना शुरू हो गए थे। और ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती थी जब भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पब्लिक ने भी बेसिकली पुलिस को उकसाने की कोशिश की। तो पब्लिक को पुलिस ने बहुत बुरी तरह लाठियों से पीटा। देखो, ना तो मैं इस पर बच्चों की साइड लेता हूँ और ना मैं पुलिस की साइड लेता हूँ, इन दोनों से ही मैं बिल्कुल नाता नहीं रखता इस तरीके से, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि पुलिस कोई एक्शन ले और उनकी रील कटे। इसलिए पब्लिक ने भी बहुत कोशिश करी है पुलिस को उकसाने की, पुलिस को उकसाने की, पुलिस लाठी चार्ज करे या फिर पुलिस को एक्शन ले, इसकी बहुत कोशिश करी। मैंने कुछ वीडियोस ऐसी भी देखी जिसमें बच्चे पुलिस को ईंट मारने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को पेपर स्प्रे से मारने की कोशिश कर रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आंखें मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तब सेल्फ डिफेंस में पुलिस भी मारने की कोशिश करती है, पुलिस भी लाठीचार्ज करती है। बेसिकली पुलिस को जो है, मैं यहाँ तक मैं जानता हूँ 700-800 लोगों पे एक पुलिस वाला है। तो अगर पुलिस का डर नहीं होगा तो कैसे होगा, फिर तो ये लोग तमाशा कर देंगे इकट्ठा। अगर जब तक दिमाग में लोगों का डर नहीं होगा कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पुलिस सजा देगी, पुलिस मारेगी हमें, अगर हम पुलिस बदतमीजी करेंगे तो पुलिस वाला हमें तोड़ देगा मार के, तब तक ही डर नहीं होगा तब तक कैसे चलेगी पुलिस। धर्मेंद्र प्रधान पे ये बात भी अगर आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मुगल एम्पायर, क्रिश्चियनिटी जो चैप्टर्स एनसीईआरटी में हैं बेस्ड, उनको हटाने की बात कर रहे थे, उनको डिलीट करने की कोशिश कर रहे थे एनसीईआरटीज में से, और नए चैप्टर्स आ रहे थे जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री पर बेस्ड हैं। जैसे 1975 इसमें इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तो साफ सी बात है कि अगर सब चीज़ें छोटा बच्चा यूथ से पढ़ना शुरू कर देगा, उसे मालूम पड़ जाएगी कि इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी ने अपने सत्ता की चाव में क्या क्या किया था और किन किन लोगों के साथ क्या किया था, किन किन लोगों की तरह मरवाया था। तो उनको मालूम है कि भाई उनकी कितनी इमेज खराब होगी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें इनका भी पूरा हाथ है। और सच बात तो ये है कि जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को रूल करना चाहिए था उस तरीके से लोग किया नहीं। इन्होंने बोला कि हमें फंड हमारे जो है वो हमारे कॉकरोचेस कर रहे हैं, तो हमारे जो आ रहे हैं लोग वो हमें दान कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी भीड़ को इतनी मात्रा में खाना आना और इतना सब कुछ अरेंजमेंट्स होना है, कैसे पॉसिबल, कैसे, ये तो समझना मेरे लिए मुश्किल है, एकदम इम्पॉसिबल ही है कि ये कैसे हो सकता है। तो सीधी सी बात यह है कि उनको किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग मिल रही है या फिर इनको अमेरिका से फंडिंग मिल रही है कि ये लोग अमेरिका से आए हैं। और आज तक मैं जानता हूँ अगर आप सर्च करेंगे तो मोस्ट पावरफुल लीडर्स में तो चौथे नंबर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नंबर 1 पे आएंगे। उसके बाद पुतिन है, फिर शी जिनपिंग है, उसके बाद आते हैं नरेंद्र मोदी। वो चाहते हैं कि वो इस लिस्ट से चले जाएं क्योंकि उन्हें डर है कि कुछ टाइम बाद वो उनकी पोस्ट हत्या लेंगे, वो नंबर 1 लीडर ना बन जाए। इसलिए वो उस डर में वो काम करवा रहे हैं। बस आपको बताइए कि बस दूर के वो जो सामने से मिलता है वो होता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, बस वो सब चीज़ें हैं। और अब मैं अपनी वाड़ी को बढ़ाना चाहूँगा। मैंने इस टॉपिक पे बहुत लेट इसलिए बोला क्योंकि मैं चाहता था कि सबके ओपिनियंस आ जाएं। मैं चाहता था सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे दें, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप समझ रहे हो, समझ में आया हो अगर आपको थोड़ा सा भी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।